एक और मैंने देखा शाहरुख 26/11 के बाद कि एक तरह से बंबई एकजुट हो गया है। अगर आप बड़े होटल में जाते थे या छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर ट्रेन ले रहे हैं, या तो आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या नॉर्थ इंडियन है या महाराष्ट्रन है, सब एकजुट हो गए हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से 26/11 के बाद लोगों की एकता बढ़ गई है। आई थिंक ये पूरा प्रोसेस है राजदीप, जब से हो रहा है पिछले 8, 10, 15 साल से हमारे देश में, जो ये 20 साल से मैं कहूँगा 20 साल से ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। पहले नहीं होता था ऐसा टेररिज्म, ऐसे अटैक्स इनोसेंट लोगों तक नहीं पहुंचते थे। आई थिंक इस सब का जमकर एक आज रिएक्शन हुआ है। ये सिर्फ 26/11 नहीं है, आई थिंक ये पूरा का पूरा रिएक्शन हमारे देश का, एक्चुअली दुनिया का, साथ में एकजुट होकर खड़े होने का है। और मुझे सबसे अच्छी बात, अगर इस पूरे अटैक के अंदर कोई अच्छी बात अगर हम ढूंढना चाहें, कोई पॉजिटिविटी देखना चाहें, वो सिर्फ एक ही है कि जिस चीज को टेररिज्म डिस्ट्रॉय करने आता है या करना चाहता है, चाहे वो सेक्युलरिज्म है, हमारी यूनिटी है, हमारा डिग्निटी है हमारे देश की, वही चीज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, एक्चुअली उसको आज स्ट्रांग कर गए हैं। और यही यूनिटी अगर हमारी जवान पीढ़ी पकड़ कर रखेगी तो मैं कह सकता हूं बहुत दुख का मौका है, लेकिन मैं फिर भी ये कह सकता हूं कि इस यूनिटी को अगर आगे हम बढ़ाएं तो जरूर हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये यूनिटी देखी गेटवे ऑफ इंडिया पे कुछ दिन पहले बंबई में, भीड़ आई थी लोगों की, खास करके युवा पीढ़ी की, और लोग कह रहे थे वो, हाँ, नेताओं के खिलाफ गुस्सा तो जरूर है, लेकिन एक तरह से एक नया एक आत्मविश्वास दिखा मुझे कि कहीं ना कहीं कुछ हम बदल ला सकते हैं, समाज को अच्छा कर सकते हैं। एक आशा की किरण कहीं नजर आई। एब्सोल्युटली राइट। और ये जवान पीढ़ी है, वही नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जो डर होता है बहुत स्ट्रांग यूनाइटर होता है। हमने कितनी कहानियां सुन ली पिछले 10 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, कि जो हम अगर अपने आप को सोचते सिचुएशन में, जो अनफॉर्चुनेट लोग थे, कितनी बहादुरी से वो बाहर निकल के आ गए हैं, झगड़ के आ गए हैं। मतलब बहुत सारे हीरोज हैं, हमारे जवान भी हैं, वहां पे फंसे हुए लोग भी हैं, सड़क पर घूमते हुए लोग भी हैं, मगर ये डर की वजह से उन्होंने उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है डर से। और आई थिंक इस डर की वजह से एक यूनिटी हुई है। और मेरा बहुत बिलीफ है, मेरा बहुत ज्यादा बिलीफ है कि जो जवान पीढ़ी है उनके पास हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है, वो एक मॉडर्न तरीके से सोचकर इस डर की वजह से साथ एकजुट होकर, आई एम वेरी श्योर वो एक नए किस्म की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत होप है और मुझको ये क्लियर विश्वास भी है कि वो करप्ट नहीं होगी, वो पॉलिटिसाइज नहीं होगी, वो कम्युनल नहीं होगी, वो बहुत रियलिस्टिक और मॉडर्न और सही हो। यानी शाहरुख खान एक तरह से एक मूवमेंट देख रहे हैं आप उन शहरों में, एक तरह की एक नई राजनीतिक हो या सोशल मूवमेंट देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स आगे ले जाएंगे। एक्चुअली बिल्कुल सही, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं और वो सिर्फ सवाल पूछकर छोड़ नहीं रहे हैं, अभी से ही नहीं, पिछले 5-7 साल से वो सवाल पूछते हैं। कई बार हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि अरे जवान पीढ़ी है, हेड स्ट्रांग है, दिमाग गर्म है, लेकिन बिल्कुल सही है। मुझे मालूम है 2-4 जो रिएक्शंस हैं वो थोड़े से नी जर्क हो सकते हैं, लेकिन सही है कि भाई गुस्सा आ रहा है, बॉम्ब डाल दो, पॉलिटिशियन को निकाल दो, ये बिल्कुल सही है, ये एंगर सही है, लेकिन हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ये वेंट नहीं कर देना चाहिए, इसको पकड़ के रखें। और ये जो जवान पीढ़ी है वो सवाल पूछेगी, जवाब मांगेगी, और अगर आप सही जवाब नहीं देंगे तो वो आपको हटा देगी। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट इज हैपन। मुझे ऐसा लगता है कहीं पे ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है हमारे नेताओं पर दबाव डालेगा कि आप अगर सही रास्ते पर ना चले तो हम आपको सवाल पूछेंगे और जवाब भी आपसे लेंगे। सिर्फ दबाव नहीं, देखिए नेता लोग जो भी हैं वो भी फंसे रहते हैं, उनकी बहुत सारी एक इंटरनेशनल स्कीम्स हैं वो होती हैं। ऑब्वियसली जब वो गलत होते हैं तो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वरना वो वोट बैंक की वजह से उनके हाथ बंधे रहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो इशू आ जाता है कि भाई ये वोट चला जाए लेकिन मैं अच्छा करने के लिए रहूं तो सही। लेकिन ये सिर्फ सवाल ही नहीं पूछेगी और सिर्फ नेताओं को हटाएगी नहीं, ये खुद भी नेता बन जाएंगे, ये खुद ऐसे लोग बनेंगे जैसे लीडर्स हमको चाहिए, जैसे पढ़े लिखे, अच्छे और क्लियर थिंकिंग लोग, जो थोड़े से अपने थॉट प्रोसेस के अंदर कंस्ट्रक्टिवली अग्रेसिव भी। शाहरुख खुद बनना चाहेंगे इस तरह के नेता? मुझे थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए ये बात कहने में, और मैं झूठ नहीं बोलता, मुझसे कोई अगर सीरियसली जैसे आप बात कर रहे हैं बोले, मैं बनना चाहूँ ना चाहूँ वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैं उतना सेल्फलेस नहीं हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं अभी तक अपनी रोज़मर्रा की छोटी ज़िंदगी में फंसा हुआ हूँ जहाँ पर मैं अपनी फैमिली की देखभाल करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगर कभी मुझसे कुछ हो सके कि मेरी को भी वही सेल्फलेस, मुझे लगता है पॉलिटिशियन बनने के लिए फर्स्ट क्वालिटी है इसकी सेल्फलेस हो जाओ, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए। इंशाल्लाह मुझ में वो ताकत आए कि मैं वो सेल्फलेस बन सकूँ। अभी मैं बोल नहीं सकता, मैं 43 हूँ, हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन जिस दिन मैं ऑनेस्टली ये फील करूंगा कि मैं सेल्फलेस हूँ,
उस दिन मैं पॉलिटिक्स में आना जरूर चाहूंगा। मैं बार बार लोगों को कहता हूं मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं मैं उसको बुरा मानता हूं या वो गलत है, इट्स जस्ट दैट आई डोंट थिंक आई एम गुड इनफ फॉर इट। हमारे जाबाज सिपाहियों ने हर मुश्किल का सामना करके हमें महफूज रखा, इस बात का मुझे फख्र है। We will defeat terrorism. India will win this war. We shall prevail. Together we can. And together we will. One Mumbai. One India. Jai Hind. जय हिंद। Jai. Jai Hind.